बिहार में आज से लॉकडाउन 4 लागू हुआ और लोगों को कई तरह की रियायत दी गई, लेकिन सड़कों और बाजारों में जो नजारा दिखा वो डराने वाला था। लोग लापरवाह दिखे और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी। लॉकडाउन 4.0 में थोड़ी छूट मिली तो पटना में लोगों की लापरवाही भी दिखी। नए दिशा निर्देश के तहत दुकानें खुली तो बाजार में भीड़ दिखी। न सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा था और न लोगों ने मास्क लगाना जरूरी समझा। पटना के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जो तस्वीरें दिखी उससे साफ है कि लोग कितने लापरवाह हैं। अब किस तरह से यहाँ पर मार्केट में आपको दिख रहा है, काफी तादाद में लोग मार्केटिंग करने पहुंच रहे हैं। आप देखिए कहीं भी आपको न तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखेगा, ना ही किसी तरह की कोई डर कोरोना को लेकर दिखेगा। लगातार सरकार ने कहा था कि भले ही लोगों को छूट दी गई है, लेकिन कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। लेकिन आप तस्वीर देखिए, दुकानों के अंदर की ये तस्वीर है जो अपने आप में डराने वाली तस्वीर है। पटना जंक्शन के पास बाजार में भी कुछ ऐसा ही हाल दिखा। आम दिनों की तरह भीड़ और खरीदारी करते लोग। ऐसा लगा जैसे लोग छूट का ही इंतजार कर रहे हों। भीड़ में कई लोग ऐसे भी दिखे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। वहीं प्रशासन का कोई नुमाइंदा भी नहीं नजर आया। लेकिन तस्वीर अपने आप में बयां कर रहा है कि किस तरह से कोताही हो रही है, और ये तस्वीर पटना जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए कि आखिर जो कारण था लॉकडाउन खोलने का, जिस तरह से बिहार में मामले घट रहे थे, उसके बाद लॉकडाउन 4 में लोगों को रियायतें दी गई थी, उस रियायत का किस तरह से दुरुपयोग जो है वो हो रहा है। बाजार के साथ बसों में भी भीड़ दिखी। संक्रमण की रफ्तार घटी तो लापरवाही बढ़ी और लोग सारे गाइडलाइन भूल गए। महामारी और सरकारी गाइडलाइन की अनदेखी कर बसों में ठूंसकर यात्री चढ़ाए जा रहे हैं, जबकि नियम क्षमता से आधी सीट पर ही यात्रियों को बैठाने का है। लेकिन ना तो ड्राइवर और कंडक्टर को इसकी परवाह है और ना ही यात्रियों को अपनी सुरक्षा की चिंता। गांधी मैदान से चलने वाली ये बस है और इस बस में देख सकते हैं कि संख्या से अधिक जो है वो यात्री भरे हैं। दूसरी तरफ फिर भी लोग जो है वो चढ़ने को लेकर के मारामारी कर रहे हैं। और ये तस्वीर जो है वो राजधानी पटना की है, वहाँ की, जहाँ पे सरकार बैठती है और जहाँ की सरकार ने जो है वो कोरोना के दौरान जो है वो 50% जो है वो लोगों को ही बस में सफ़र करने की इजाज़त दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे लोग जो हैं एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं। सीट से अधिक जो है यात्री जो है वो सफ़र कर रहे हैं। और जब ये कैमरे में कैद होने लगी तस्वीर तो देखिए ये जो है ये लोगों को उतारने लगे हैं ये कंडक्टर। हालांकि प्रशासन लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। यह आपके सहयोग से ही यह संक्रमण के फैलाव तो लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्टैटिक टीम, गश्ती दल और धावा दल का गठन किया है, जो शहर में घूम कर माइकिंग के जरिए लगातार लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद कई चीजों में भले ही छूट दी गई हो, लेकिन प्रशासनिक टीम लगातार मुस्तैद है। यानी जिला प्रशासन की ओर से 45 स्टैटिक टीम, 7 गश्ती दल, 8 धावा दल का गठन किया गया है। और राजधानी पटना में विभिन्न जगहों पर जो गश्ती दल है वो लगातार घूम कर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं और सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दर कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इसलिए सावधानी बरतनी जरूरी है ताकि कोरोना को हराया जा सके, और इसके लिए सबको सहयोग करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बीते कुछ दिनों में मांझी ने जिस तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए, उसके बाद सवाल ये तक उठने लगे कि क्या एक बार फिर मांझी का मन डोल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हम प्रमुख जीतन राम मांझी समय समय पर सबको शॉक देते रहते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ।
इसकी शुरुआत दरअसल 23 मई से हुई, जब कोरोना का टीका लेने के बाद मांझी ने एक ट्वीट किया। दरअसल कोरोना वैक्सीन लेने के बाद दिए जा रहे सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो 14 मई को ट्वीट कर कहा कि बेरोजगार युवाओं को 5000 बेरोजगारी भत्ता सरकार कब देगी। तो वहीं 29 मई को अपने आवास पर वीआईपी अध्यक्ष और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी से मुलाकात की। इस मुलाकात के मायने तक निकाले जाने लगे कि क्या मांझी का मन फिर डोल रहा है। मांझी के बयान और मुलाकातों के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे तो विपक्ष ने इसे भुनाने की पूरी कोशिश की। चंद दिनों चंद महीनों की सरकार है, वहाँ नई सरकार का गठन सुनिश्चित है। वहाँ सरकार में कुछ हो नहीं रहा है। जिस तरह से कोविड महामारी में हजारों लोग की जान गई और मंत्री बन के भी और हाथ पर हाथ रख के बैठे रहना किसको अच्छा लगेगा। तो चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, मुकेश सहनी जी की पार्टी हो, कोई वहाँ ठीक नहीं फील कर रहा है। कांग्रेस के इस दावे की हवा तब निकल गई जब पटना में आयोजित हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी पार्टी सरकार में बनी रहेगी और जनहित के मुद्दे भी उठाती रहेगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम एनडीए में इंटैक्ट रहेंगे, एनडीए के साथ और मजबूती से सरकार का दामन थामे रहेंगे। लेकिन जो जनता से जुड़े मामले हैं, उन मामलों को आग्रहपूर्वक सरकार से अवगत कराते रहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जो जनता की समस्याएं हैं उसका समाधान किया जाए। इससे पहले जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने भी कांग्रेस के बयान पर पलटवार किया और कहा कि जीतन राम मांझी ने सत्ता के लिए ललायित लोगों को एनडीए में शामिल होकर करारा जवाब दिया है। मांझी जी और उनके सहयोगी साथियों ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सत्ता के जो लोलुप लोग हैं उनको करारा जवाब दिया है। सरकार स्थायित्व है और ये एक कार्यक्रम के तहत चलने वाली सरकार है। इसमें न धन बटोरने का न परिवार को आगे बढ़ाने का कोई प्रोविजन है। मांझी के ट्वीट और मुलाकातों को लेकर खुशफहमी पाले हुए विपक्षी नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी ने दरअसल ये बता दिया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को शादी की सालगिरह पर बधाई देने का या सरकार की कमियों को बताने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो एनडीए से नाता तोड़ रहे हैं और आने वाले वक्त में उनकी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।